गोल्डियन गोल्डियन हर बंदा जो है वो गाता फिर रहा है। इसके मेरे कंधे के ऊपर बंदूक रखते हैं लोग और वो चलाने की कोशिश करते हैं। तो सेलर जो होता है वो अपना प्रॉफिट रखेगा। अब आप लोग डालेंगे जब ये दोबारा से तेज हो जाएगी इसकी मार्केट। अली भाई मेरी गोल्डियन फूल कर बैठ गई है, मैं क्या करूं? यार अली भाई उसने सेल कर दिया, उसके पास टाइम नहीं है मुझे रिप्लाई दे, बेचने के लिए टाइम है उसके पास। लेडी गोल्डियन जो कि अभी चल रहा है टॉप के ऊपर, सेलर की 5 से 7 हजार रुपए की दिहाड़ी है इसके ऊपर। लेडी गोल्डियन इतनी आराम से हैंडल होती नहीं है हमसे, सही है। जो बंदा शौक कहकर आ रहा है बिजनेस में, ये टाइम है खरीदने का, आप खरीदोगे नहीं, आप घर पे बैठे हुए सोचते रह जाओगे। उसके पीछे जाल वाले के बाद सेलर पड़ जाए ना, आप भी होशियार हैं, सही है। ऐसे ये मत सोचिएगा कि आप लोग होशियार, आप डबल होशियार हैं। ये सब चूरन मंजन है, कुछ भी नहीं है। तो मंजा हुआ बंदा है जिससे आप 15,000 का खरीद के लेके जा रहे हो, वो तो भाई पूरा कराची जानता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं आपका अपना लिशा एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है वक्तन फवक्तन हम लोग जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, और वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनती है आप लोगों की रिक्वायरमेंट के ऊपर। जब आप लोग किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर मैं आप लोगों के लिए जो है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना देता हूँ। जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि भाई मार्केट में जो चल रहा है वो चल रहा है भाई गोल्डियन गोल्डियन हर बंदा जो है वो गाता फिर रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि फोन जावा हर बंदा जो है वो गाता फिर रहा था, लेकिन अब वो गोल्डियन के ऊपर जो है लोग शिफ्ट हो गए। देखें यार, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, सही है, बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती हैं कि अली भाई ये गोल्डियन लगाएं या नहीं लगाएं। यानी ये समझ लें कि मेरे कंधे के ऊपर बंदूक रखते हैं लोग और वो चलाने की कोशिश करते हैं कि अली भाई बस बोलते हैं कि हाँ यार लगा लो ये चीज़। देखें, कोई चीज़ मना करने की होती है, मैं डायरेक्टली मना कर देता हूँ कि नहीं भाई ये नहीं लगाओ, और कोई चीज़ लगाने की होती है मैं डायरेक्टली आप लोगों को कह देता हूँ लगाओ। ये मैं दो तरफा वाली बात नहीं करता बिल्कुल भी, ये सब लोगों को पता है। तो मेरे कंधे पे यार बंदूक रख के ना चलाया करें, अपना थोड़ा सा माइंड यूज़ किया करें। अभी जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा भाई फोन जावा, अभी कुछ अरसे पहले तक कि भाई फोन जावा की हवा चली, सही है। अब लोग ना इसमें सेलर्स को दोष देते हैं कि यार सेलर्स बुरे हैं। सेलर्स कहीं से भी बुरा नहीं होता। देखो, सेलर जो होता है वो अपना प्रॉफिट रखेगा और चीज को जो है वो सेल आउट करेगा और एक साइड हो जाएगा, सही है। दिमाग आप लोगों को लगाना है कि भाई मुझे क्या चीज रखनी चाहिए। अब फोन जावा की हवा चली, हर बंदा जिसको देखो वो फोन जावा के पीछे भागने लग गया। अब फोन जावा नीचे आ गया तो अब सब ठंडे होके बैठ गए। अब कोई फोन जावा की परचेजिंग नहीं कर रहा, रुक गई है परचेजिंग, सही है। तो भाई अब खरीदो ना फोन जावा, अब नीचे आ गया, 2,500 रुपए मार्केट में मिल रहा है भाई। 2,500 की मार्केट चल रही थी ना इस वीक। अब डालो आप फोन जावा, क्यों नहीं डाल रहे आप लोग भाई? अब आप लोग डालेंगे जब ये दोबारा से तेज हो जाएगी इसकी मार्केट। नहीं भाई ऐसा नहीं होता, जब प्राइस नीचे आ जाते हैं उस टाइम पे आप बढ़ डालो। फोन जावा बहुत अच्छा टाइम है ये, अभी अगर कोई डालना चाह रहा है अपने पास तो इससे अच्छा टाइम मेरे ख्याल से और हो नहीं सकता। और जब 5-6 हजार पे चले जाता है तो आप उसके पीछे भागने लग जाते हैं, 10,000 पे आते हैं तो और पीछे भागने लग जाते हैं आप उसके, तो ये गलत है। अच्छा, लेडी गोल्डियन की अगर बात करें, यार बहुत सारे भाइयों के मेरे पास मैसेज पता है किस तरीके से आ रहे हैं। अली भाई मेरी गोल्डियन फूल कर बैठ गई है, मैं क्या करूं? सही है। अली भाई मेरे 2 पीस एक्सपायर हो गए गोल्डियन के, 2 पीस जो है वो बीमार बीमार से लग रहे हैं। तो यार मेरी एक चीज समझ में नहीं आती। अब मैं उनको भी यही कहता हूँ कि यार आपने जिस बंदे से परचेज की है ये चीज आप उससे पूछो, आपने उसको पैसे दिए हुए, बातचीत आपने उससे करी हुई है, सारे डीलिंग आपकी उससे चल रही है। तो अली भाई क्यों बताएं कि यार इसकी आपको बीमारी पे अब क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, नहीं यार चलो कोई भाई परेशान है, हम उसको अच्छे से रिप्लाई देते हैं, अच्छे से उससे बातचीत करते हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जिस सेलर से आप परचेजिंग कर रहे हो आप उसका नंबर लो, आपके पास उसका नंबर होना चाहिए। अब लोग बोलते हैं यार अली भाई उसने सेल कर दिया, उसके पास टाइम नहीं है मुझे रिप्लाई दे, बेचने के लिए टाइम है उसके पास, है रिप्लाई देने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आपका बर्ड जो है वो बीमार हो गया तो वो आपको बताएगा नहीं, लेकिन बेचने के लिए उसके पास टाइम है आपको। तो इन चीजों को भाई थोड़ा सा समझा करें। जिस बंदे से परचेजिंग कर रहे हैं उसी बंदे से पूछें कि भाई उसके पीछे पड़े, क्योंकि आपने उसको पैसे दिए हैं, पेड है भाई, आपने पेड किया हुआ है उसको, उससे बर्ड खरीदा हुआ है। आप उसके पीछे पड़ो, बोलो भाई ये एक्सपायर हो गया तो मैं आपसे पैसे वापस लूंगा पूरे, अगर आप मुझे गाइड नहीं कर रहे, गाइडेंस लो आप उसकी पूरी। तो भाई ये सेलर की जिम्मेदारी है, सही है। मुझसे पूछते हैं, मैं भी फिर भी बता देता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि यार आप उन लोगों से पूछो क्योंकि आप लोगों ने उनसे खरीदारी करी हुई है। अब आ जाते हैं लेडी गोल्डियन पे। अब लेडी गोल्डियन की भाई हवा चल रही है, सही है। जिसको देखो, और खास तौर पे ब्लू लेडी गोल्डियन जो कि अभी चल रहा है टॉप के ऊपर मार्केट में। देखो यार, ब्लू लेडी गोल्डियन का जो हिसाब है ना, वो हिसाब किताब ये है कि सेलर की 5 से 7 हजार रुपए की दिहाड़ी है इसके ऊपर, सीधी सीधी 5 से 7 हजार रुपए की दिहाड़ी है। 25,000, 28,000, 24,000 रुपए की जो है वो आपको मार्केट में अगर बेच रहा है
तो समझ लें परचेजिंग उसकी पीछे से कितने की, 5 से 7 हजार रुपए उसको बचते हैं एक ब्लू लेडी गोल्डन के ऊपर। अच्छा, अब जब वो आपको इतने की भेज रहा है और बेच रहा है और उसको क्या कहते हैं इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई कभी कभार ऐसा होता है कि मर भी जाती है उसके पास, सही है, उसका लॉस भी होता है। तो सेलर का इसमें कोई मसला नहीं है, सेलर तो देखो अपना प्रॉफिट लेगा और फिर उसके बाद वो साइड हो जाएगा आपको देने के बाद। अब जब आपने लगाई भी है तो अब केयर आपको करनी है। अब लेडी गोल्डन इतनी आराम से हैंडल होती नहीं है हमसे, सही है। फिंच आपने पाली भी नहीं है, आप जा रहे हो डायरेक्ट लेडी गोल्डन के ऊपर, तो भाई लेडी गोल्डन पे डायरेक्ट क्यों जा रहे हो आप? पहले फिंच पे तो थोड़ा सा हाथ सेट कर लो, अपना जावा डाल लो उसके ऊपर, थोड़ा हाथ सेट कर लो, उसके बाद आप आ जाओ लेडी गोल्डन के ऊपर। नहीं, हमें डायरेक्ट जाना है लेडी गोल्डन पे। किसी से पूछो भी ना, यार आपने पहले कभी कुछ पाला हुआ? नहीं यार, डायरेक्ट लेडी गोल्डन पालेंगे, वो भी ब्लू लेडी गोल्डन डायरेक्ट पालेंगे। पाल लो भाई, हमारा क्या यार है भाई, आपके पास ज्यादा पैसा है, आप पाल लो ब्लू लेडी गोल्डन। भाई ये होता है, सही है, सेलर का इसमें कुछ नहीं है, लेकिन लेडी गोल्डन भाई सेंसिटिव परिंदा है, सही है। तो अगर आप हैंडल कर सकते हो तो कर लो, रख लो अपने पास। अच्छा, दूसरी चीज मैंने पेस्टल का आपको बताया था, पेस्टल जावा वालों का रेट नीचे आ रहे हैं, दिन ब दिन नीचे आ रहे हैं, सही है। ऐसा ही है, जिन लोगों ने अभी 1,30,000 1,50,000 रुपए की परचेजिंग करी हुई थी, अब वो बताओ कितना नीचे आ गया है? आ गया है ना अच्छा खासा नीचे भाई। नहीं बता रहा, प्राइस नहीं बता रहा, बहुत सारे लोग खफा हो जाते हैं, अली भाई मार्केट खराब हो जाती है, आप प्राइस जो है वो खोल देते हैं, नहीं बता रहा प्राइस, लेकिन प्राइस नीचे आ गए ना भाई पेस्टल फोन के, अभी और नीचे आएंगे, आप मेरी गारंटी ले लो, और नीचे आएंगे इसके प्राइसेस। जिन लोगों ने पैसे निकाल लिए, बाकी सब रुलेंगे, जो जमा करने वाले हैं ना सब रुल जाएंगे, सही है। ऐसे ही ब्लू गोल्डियन का फ्यूचर है, अभी तो खूब बिक रही है, दबा के बिकेगी भाई, सही है। लेकिन कुछ अरसे बाद जब आप लोगों के पास ब्रीड आ जाएगी, तो आप कहाँ लेकर जाओगे? मार्केट ही लेकर आओगे ना। जब मार्केट में बेचने के लिए लेकर आओगे, ऑटोमेटिकली ब्लू लेडी गोल्डन बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर, और उसके प्राइसेस जो है वो नीचे आ जाएंगे। इस चीज को बस थोड़ा सा समझ लें, सही है। जो बंदा शौक कहकर आ रहा है बिजनेस में, सही है, शौक कहकर बिजनेस में आ रहा है, इस चीज को समझे। या तो डायरेक्ट खुला बोलो कि भाई मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, ये 15-20 हजार की चीज ऐसे ही कोई नहीं खरीद लेता, बिजनेस ही होता है, सही है। चंद लोग हैं जो सिर्फ शौक के लिए, और उनको पैसों से मतलब भी नहीं होता, वो बोलते हैं सही है भाई हमने डाला हुआ है, शौक है हमारा, नीचे आ जाए या ऊपर चले जाए हमें मसला नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ये शौक के नाम पे घुसते हैं ना, बिजनेस करते हैं फिर, और फिर उन लोगों को तकलीफ होती है कि यार ये तो 40,000 का चल रहा था, ये तो 20,000 का चल रहा था, अब इतने पे आ गया। तो भाई आएगा, जब मार्केट में बढ़ेगा तो उसका रेट जो है वो नीचे आ जाएगा, जैसा अभी फोन जावा के साथ हुआ है, सही है। फोन जावा मार्केट के अंदर भर गया, अब उसका रेट नीचे आ गया, सही है। ये टाइम है खरीदने का, आप खरीदोगे नहीं, आप घर पे बैठे हुए सोचते रह जाओगे, और फिर जब 5-10 हजार पे जाएगा तो फिर आप खरीदोगे, और फिर दोबारा से 2,000 में बेचोगे, सही है। 2,000 में खरीद लो, फिर 5,000 का बेच लेना, ये कर लो भाई, सही है। ये मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को, इसलिए बताता हूँ, जो जो लोग लगाते रहते हैं भाई उनको फायदा होता रहता है, जो नहीं लगाते वो नुकसान में बैठे रहते हैं। अच्छा, येलो बैग गोल्डन की बात करें और ग्रीन बैग गोल्डन की बात करें, भाई इनके प्राइजेस भी अभी डाउन होंगे, सही है, अभी डाउन होने वाले हैं। देखो, जब जिस चीज के पीछे, एक बात हमेशा याद रखना, जिस चीज के पीछे जाल वाले के बाद सेलर पड़ जाए ना, जाल वाले सबसे पहले पीछे पड़ते हैं, सही है। जाल वाले के बाद जब सेलर उसके पीछे पड़ जाए, समझ जाओ उसका रेट नीचे आ जाएगा। अब हर बंदा जिसको देखो मार्केट के अंदर, फोन जावा हटा दिया फोन जावा बेचने वालों ने, अब वो लेडी गोल्डियन लेके खड़े हुए। तो भाई वो तो अपना बिजनेस करेंगे, देखो उनको दो पैसे जिसमें बचेगा सेलर को, सेलर तो वो काम करेगा, सही है। आप लोगों को सोचना ये है कि भाई ये लेडी गोल्डियन अभी मैं लेकर जा रहा हूँ, इसके बच्चे जब इतने सारे मार्केट के अंदर भर जाएंगे तो इसकी फिर वैल्यू क्या होगी, ये डी वैल्यू हो जाएगा, सही है। और ब्लू लेडी गोल्डन का भी यही है, अभी हर बंदा ब्लू लेडी गोल्डन बेचने में लगा हुआ है, क्योंकि उसको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, और आप लोग खरीदने में, इसलिए आप भी होशियार हैं, सही है। ऐसे ये मत सोचिएगा कि आप लोग होशियार, आप डबल होशियार हैं। होशियार इसलिए है कि यार 25,000 रुपए का पेड़ लूंगा, अबे बच्चे बेचने जाऊंगा 15 के तो बिक ही जाएंगे, होता है ना ये हमारा परसेप्शन है। लेकिन जब वो 15,000 का बच्चा नहीं बिकेगा आपका, वो बिकेगा 5,000 रुपए का, तो दिल खराब होगा आपका। तो होशियारी मत दिखाओ, वो चीजें डालो जिसमें फायदा हो, क्योंकि ब्लू लेडी गोल्डन का ना अब ये एंड हो गया बिल्कुल। जिन लोगों ने साल भर पहले लगाई थी, 2 साल पहले लगाई थी ब्लू गोल्डन, उनको अभी फायदा हो रहा है, क्योंकि उन लोगों की ब्रीड्स आई हुई है, 3-4 कलच 5 कलच ले चुके हैं वो लोग, तो उन लोगों का फायदा हो चुका है, सही है। अगर अब जैसे 10,000 पे लेडी गोल्डन आ गई ब्लू वाली, उनको मसला ही नहीं है, क्योंकि वो सारा पैसा निकाल चुके हैं। मसला होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग अब डालोगे एंड टाइम पे, ये एंड टाइम है ब्लू का, सही है। जैसे उसका जावा का एंड टाइम था ना, जब 40,000 इनफ हो गया था, ये इसका इनफ टाइम है, सही है। अब ये एंड हो गया, अब डालोगे तो नुकसान होगा। ये डाली हुई है जिसने, मैं बोल रहा हूँ पहले पैसे निकाल ले, सही है, बच्चे बच्चे किसी पास में पैसे निकाल ले। और अगर अभी किसी ने डाली है तो उसको भी कहूंगा कि जैसे ही बच्चे आए फौरन पैसे निकाल ले अपने, वरना ऐसा ना हो कि फिर वो 5,000 का भी नहीं बिके मार्केट के अंदर।
तो भाई ये वाली सिचुएशंस हैं जो आप लोगों को बताते थे। तो अच्छा, इसके अलावा भाई इनो कॉकटेल, क्रीम कॉकटेल, इसकी मार्केट हो गई है तेज। मार्केट कैसे तेज हो गई है? जाल के ऊपर आपने देखा कि रेट जो है वो थोड़े से इंक्रीज कर कर अब ये चीजें ली जा रही हैं। इनो कॉकटेल आपने देखा कि मार्केट में नहीं लिया जा रहा था जाल पे, जाल वालों ने काफी अरसे तक इनो कॉकटेल नहीं लिया, सही है। लेकिन अब जो है रिक्वायरमेंट आ गई है इनो कॉकटेल की भी, और अच्छे पैसों में जो है जाल वाले उठा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनो कॉकटेल वालों का टाइम आ गया। जिस जिस बंदे ने इनो कॉकटेल लगाया हुआ था, अब उसको जो है वो मुनाफा होगा। ये होता है यार, देखो जब एक अरसे से बंदा काम कर रहा होता है ना, तो उसको ऐसे फायदा होता है। अब इनो कॉकटेल ये बताओ ना, जब रेट ऊपर चले गया, अभी किसको फायदा होगा इस टाइम? उसी को होगा ना भाई जिसके पास है। जिसके पास है ही नहीं उसको फायदा कहां से होगा? अब फॉर एग्जाम्पल अब आप लोग खड़े हो लेने के लिए, सही है, अभी तो शुरू शुरू है। अगर ये 10,000 पे चला गया, 10 से 15,000 पे चला गया, फिर आप लोग खरीदोगे तो फिर फायदा नहीं है। खरीद रहे हैं तो ये अभी ये जो टाइम है ना, इस पे आप खरीद लो। आपको 8,000 का अच्छा पेयर मिल रहा है, 10,000 का अच्छा पेयर किसी के पास मिल रहा है, 12,000 का अच्छा पेयर मिल रहा है, भाई आप खरीद लो। सही है, कॉकटेल लॉन्ग टर्म काम वाला है, शॉर्ट टर्म काम वाला नहीं है। ऐसे क्रीम कॉकटेल है, क्रीम कॉकटेल भाई 6,000 का, 6,500 का, अगर किसी के पास अच्छा पेयर है, आउट क्लास है, आप उससे परचेज कर लो। अच्छी है मार्केट, सही है। और यार बच्चे भी अभी देखें तो 4,500 रुपए, 4,000 रुपए में तो जाल वाले उठा रहे हैं। तो इस चीज से आप आइडिया लगाए ना कि कॉकटेल की मार्केट कितनी स्टेबल है। तो अगर आपको लगाने हैं कॉकटेल लगाएं। ये जो लोग पड़ जाते हैं ना यार, होगो रोमो लगा लें, हम ये लगा लें। अच्छा, होगो रोमो के अंदर भी इतने मंजन है कि मैं आपको क्या बताऊं। वो कोई बोलता है मेरे पास एग्जीबिशन है, कोई कहता है मेरे पास रैम्बो है, कोई फलाना ढिमकाना, ये सब चूरन मंजन है, कुछ भी नहीं है। देखो, जो एक बंदा वर्किंग कर रहा है काफी अरसे से, सोशल मीडिया के थ्रू भी वो वर्किंग कर रहा है, वो मार्केट के अंदर भी अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहा है, उसके अलावा वो बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड है, वो पुराना मंझावा बंदा है जो वो रैम्बो वैम्बो ये जो है 15-15 हजार रुपए के बेच रहा है। तो मंझावा बंदा है जिससे आप 15,000 का खरीद के लेके जा रहे हो। आप भी कैसे खरीद के लेके आ रहे हो? उसकी एडवर्टाइजिंग से खरीद के लेके आ रहे हो। तो आप, अब आपकी एडवर्टाइजिंग इतनी पावरफुल नहीं है, आप तो नए नए हो भाई, आपको तो कोई जानता नहीं है। उन लोगों को तो भाई पूरा कराची जानता है कि हाँ यार ये फलाना बंदा है, ये होगोरोमो इसके पास मिल जाएगा, यार ब्लैक फेस इसके पास मिल जाएगा। ऐसे ही कोई जावा के अंदर है, यार फलाने बंदे से मुझे जावा अच्छे मिल जाते हैं, कॉकटेल्स मुझे फलाने बंदे से, इन लोगों के नाम बने हुए हैं। सही है, ये लोग मीडिया के ऊपर भाई, सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं ये लोग। आप लोगों को अभी बहुत टाइम चाहिए इन सब चीजों के लिए। तो चूरन मंजन वाली चीजों में ना पड़ो। जो चीजें कॉमनली चल रही हैं उन कॉमन चीजों पे आप लगाओ। इनो कॉकटेल लगाओ, क्रीम कॉकटेल लगाओ, सही है। लेडी गोल्डन यार अगर लगा ही रहे हो ना, ग्रीन बैग लगा लो, येलो बैग लगा लो। क्यों ब्लू शिलू और इसके ऊपर जा रहे हो आप सिल्वर विल्वर पे? भाई वो आगे की कहानी है, आप लोगों की कहानी नहीं है। ये उन लोगों की कहानी है जिनके सेटअप्स लगे हुए, पूरे पूरे सेट हुए हैं, वो भाई लगाते रहते हैं, उनसे पैसा निकालते रहते हैं। आप भी भाई सेट कर लो अपने आप को। फिर ब्लू क्या, कोई और सी जो ब्लैक आ जाए उस जमाने में, तो फिर ब्लैक लगा लेना भाई आप लोग, सही है। लेकिन पहले वर्किंग सीख लो, उसके एटमॉस्फेयर देख लो, वो एटमॉस्फेयर में किस एटमॉस्फेयर में बर्ड रह रहा है उसका, सही है, किस तरह मुझे रखना है, क्या एनवायरमेंट है, क्या सॉफ्ट फूड देना है, क्या मेडिसिन चलानी है इनको, ये सारी चीजें सीख लो, उसके बाद करो जितना मर्जी आप लोगों को बड़ा काम करना है, सही है। तो बस यार ये था लेडी गोल्डन के हवाले से, ये जो बहुत सारे लोग कह रहे थे, तो यार ब्लू लेडी गोल्डन के तो मैं अभी बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ कि अगर आप लोग लगाएं, सही है, क्लियरली बोल रहा हूँ, ब्लू लेडी गोल्डन के हक में नहीं हूँ। आप लोगों को लगानी है येलो बैग लगा लो, ग्रीन बैग लगा लो, इनसे स्टार्ट ले लो, सही है। लेकिन डायरेक्ट जंप नहीं मारो, या आप बहुत ही मंझे हुए हो, सही है, तो आप ब्लू गोल्डन लगा लो, सही है। एक आध मेरे ख्याल से क्लच लोगे तो फिर आपको शायद पैसे निकल जाए, लेकिन जब तक रेट नीचे जाने का खर्चा है इसका, ये मैं बता दूं आपको पहले। अगर डाल लो तो रेट नीचे जाने का इसका खर्चा है, ये पहले बता दूं। अच्छा, इसके अंदर पंचायत भी बहुत ज्यादा है, हेड के कलर और बैक का कलर, ये सारी चीजें देखनी होती हैं, तो वो देखकर जो है वो परचेजिंग की जाए, सही है। ये हो गई सारी चीजें दोस्तों। पेस्टल के तो मैं शुरू से ही खिलाफ हूँ, आपको पता है, पेस्टल जावा के। तो अब लोग रोना भी शुरू हो गए, थोड़ी सी आवाजें आने लग गई हैं चीखों की और रोने की लोगों की, कि हाँ भाई अब चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। बता रहा था जब नहीं समझ में आई लोगों के, बोल रहा था कि भाई पेस्टल के पीछे नहीं पड़ो, अब देखो लुटने वाली है, ये समझ लो, सही है। कुछ दिनों में ये देखिएगा बिल्कुल नीचे आ जाएगा पेस्टल। तो खैर भाई, हमारी लेकिन मोटिव ये रहता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स को, जो हमारी यूट्यूब फैमिली के सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, इन लोगों को कहीं से नुकसान ना हो, ये लोग अपना जो है वो काम करते रहें। अच्छा, पेल फेलो, सॉरी पेल फेलो में बताना भूल गया, ब्लू पेल फेलो हो गया, ग्रीन पेल फेलो हो गया, सही है। अगर अच्छे पैसों में मिलना है, क्योंकि इतना नीचे रेट आई है, इससे नीचे और क्या आ जाएगा रेट, इससे नीचे रेट नहीं जाएगा। क्रीमिनो, अल्बाइनो, रेड आई, अगर ये कोई डालना चाहे, रेड आई बर्ड्स की बात इसलिए कर रहा हूँ यार, इनकी डिमांड रहती है, सही है। अगर लव बर्ड्स कैटेगरी में अगर कोई ये चीज़ें डालना चाहे तो वो अपने पास डाले।
फॉन जावा, वाइट जावा वगैरह ये बहुत अच्छा मौका है। इस टाइम रेट जो है वो बिल्कुल डाउन पे आ गए हैं, सही है। तो अभी आप लोग डाल लेंगे तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है वो फायदा होगा। ब्रीड आएगी तो इससे ज्यादा और क्या, 500 रुपए पे फॉन जावा बिकेगा, जब भी नुकसान नहीं होगा भाई। 500 पे चले जाए नहीं बेचना, अपने पास रख लेना, सही है। थोड़ा अरसा रखोगे उसके बाद इसका रेट दोबारा ऊपर चले जाएगा, सही है। तो ये चीजें आप लोग समझा करें भाई। आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। पसीने निकल गए आप लोगों को समझाते समझाते, बस ये चीज आप लोग जो है वो समझ ले। लालच ना करें, लालच बुरी बला है, सही है। ये हमने पढ़ा है ना बचपन में, लालच बुरी बला है। तो लालच ना करें, सही है। अपने सीधी सीधी एक लाइन के ऊपर चलते रहें, इधर उधर ना जाएं, किसी की बातों में ना आए, सही है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।